Hello friends, my name is Zubair Ahmed. Welcome to my YouTube channel DOC Zubair. आज पार्टनरशिप अकाउंट्स का ये लेक्चर 3 तीसरी वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपने अब तक 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप पुराने 2 लेक्चर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों के लिए एक तरीके से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इस अकाउंट पे डिपेंड है। तो शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में आपको बेल आइकन मिलेगा, प्लीज उसको हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक चैप्टर पढ़ा था। मैं जरा आपको बता दूं वहां पर आपने क्या क्या चीजें बनानी सीखी थी। आप लोगों ने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर हम लिखते थे सेल्स, नेट सेल्स हम लिखते थे, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाता था। यहां पर हम लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहां हम लिखते थे परचेजेस और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते थे। यहां हम लिख देते क्लोजिंग स्टॉक। ये जस्ट फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, 11th क्लास में हमने सीखा है। और यहां से कंप्यूट करने के बाद हमारे पास आता था ग्रॉस प्रॉफिट। देखो बेटा, अगर आपकी क्रेडिट साइड यानी ये सेल्स वाली साइड ज्यादा होती थी और ये एक्सपेंस वाली साइड कम होती थी तो इधर साइड बैलेंस ज्यादा होने की वजह से और इधर कम बैलेंस होने की वजह से बैलेंस यहां पर रिफ्लेक्ट होता था और इसे हम कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि इनकम ज्यादा होती थी, एक्सपेंस कम होते थे, तो आपको ये प्रॉफिट आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप फिर एक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था आप P&L अकाउंट में इसको इस साइड लिखते थे क्योंकि ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है। अब ये देखिए, आप इधर इसको डेबिट में लिखते थे और इधर क्रेडिट में लिखते थे। उसका रीजन ये होता था कि क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी और डेबिट साइड कम होती थी, तो बैलेंस ऑब्वियसली इधर नजर आएगा और यही बैलेंस यहां पर ट्रांसफर हो जाता था यानी P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। फिर आप और यहां पर दूसरी इनडायरेक्ट इनकम्स लिखते थे। सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम थी, मेन इनकम। फिर यहां पर आती थी इनडायरेक्ट इनकम यानी इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इनकम्स और जुड़ जाती थी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से माइनस हो जाते थे और फिर जो बचता था हम उसे कहते थे नेट प्रॉफिट। क्या कहते थे भाई? नेट प्रॉफिट। आप सबको ये 11th क्लास का ये टॉपिक जरूर याद होगा। ये जो नेट प्रॉफिट था ये जाकर कैपिटल में ऐड हो जाता था। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड तो होगा लेकिन प्रॉफिट कैपिटल में डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर आपने जो फाइनल अकाउंट सीखे थे वहां पर आपने सीखा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यानी एक प्रोप्राइटर यानी एक ओनर के अकाउंट्स बनाने सीखे थे आपने। तो जो जितना भी प्रॉफिट होता था वो सिर्फ एक ही ओनर का होता था और ये प्रॉफिट जाकर उसी ओनर के कैपिटल में ऐड हो जाता था। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ओनर एक नहीं है, एक से ज्यादा है। ओनर एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं। जैसे ट्रेडिंग के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और ट्रेडिंग का जो ये ग्रॉस प्रॉफिट था आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर लिख दिया। ऐसे ही P&L अकाउंट के बाद एक और अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसे हम कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। और ये जो P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है, इसी नेट प्रॉफिट को आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। अब बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है
और कैपिटल को बढ़ाने वाली चीज उसका भी नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसीलिए प्रॉफिट के नेचर भी क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी आपने देखा होगा वो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गया। इसी तरीके से जो नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस निकला P&L अकाउंट से, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर ही आकर क्रेडिट हो गया। तो जो बैलेंस वहां से निकल कर आया वही बैलेंस को मैंने यहां लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये वो नेट प्रॉफिट है जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैंने उस प्रॉफिट को यहां पर लिख दिया। कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी सर हमारी कहानी P&L अकाउंट पर खत्म नहीं हो रही पार्टनरशिप के केस में, ये कहानी और आगे बढ़ रही है, P&L एप्रोप्रिएशन तक पहुंच रही है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालकर हमने P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखा, फिर P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालकर उसको हमने P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पे लिखा। तो सर क्या हमें पार्टनरशिप के अंदर ट्रेडिंग, P&L एप्रोप्रिएशन तीनों बनाने हैं? बच्चे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन TS ग्रेवाल में ऐसा है जहां पर आपको तीनों अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आते, क्योंकि आपका CBSE बोर्ड ये समझता है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना 11th क्लास में सीख लिया है, तो आगे की कहानी आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्टली ये बेस पर आएगा कि ऑलरेडी प्रॉफिट निकला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूं आपके लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले मैंने देखा कि P&L एप्रोप्रिएशन की जो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, हम जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम यही क्रेडिट पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं आई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये वो नेट प्रॉफिट होगा जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करवाएंगे। उसके बाद अब यहां पर और चीज, अब यहां पर क्रेडिट साइड पर जैसे हमेशा की तरह क्रेडिट साइड पर इनकम्स आते हैं और डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस आते हैं। तो इसी तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर भी क्रेडिट साइड्स पर इनकम आएंगी और डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस आएंगे। चलिए बच्चे, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, पार्टनर और फर्म, पार्टनर और फर्म, मैं ये कह सकता हूं ओनर और फर्म। आपको मालूम होगा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। वो प्रिंसिपल कहता था कि ओनर और बिजनेस को दोनों को सेपरेट कंसिडर करो। ओनर इज अ सेपरेट पर्सन एंड बिजनेस इज ऑल्सो अ सेपरेट पर्सन। ठीक है जी, हमने अलग अलग कर दिया। फिर वो प्रिंसिपल कहता था कि आपको अकाउंटिंग ओनर की नहीं बिजनेस की करनी है, आपको अकाउंटिंग ओनर की नहीं बिजनेस की करनी है। तभी जब ओनर अपना पैसा बिजनेस को देता था तो हम बिजनेस के लिए ओनर के पैसे को भी लाइबिलिटी मानते थे, और लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करते थे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से कि यहां पर भी आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ओनर यानी पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग हैं। हम अकाउंटिंग फर्म की कर रहे हैं, पार्टनर्स की नहीं कर रहे। वो जो पार्टनर ने हमें पैसा दिया है हम उसको अपनी लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं और उसको क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। अब बच्चों मुझे करना क्या है, मुझे समझना क्या है? सर ये बात आपने क्यों बताई? मैं ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, आपको ये सोचकर चलना है कि फर्म के लिए पार्टनर को दिया जाने वाला पैसा एक तरीके से एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर अगर फर्म से कुछ ले रहा है, पार्टनर एक सेपरेट पर्सन है, तो अगर वो फर्म से कुछ ले रहा है तो फर्म के लिए वो एक तरीके का एक्सपेंस है। लेकिन अगर फर्म पार्टनर से कुछ ले रही है तो फर्म के लिए वो इनकम मानी जाएगी, क्योंकि पार्टनर इज अ सेपरेट पर्सन। अगर पार्टनर फर्म से कुछ लेगा तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन अगर पार्टनर फर्म को कुछ देगा तो वो फर्म के लिए इनकम होगी। अब यही चीज अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट साइड पर इनकम आएंगी और डेबिट साइड पर एक्सपेंस आएंगे, तो अब देखते हैं कि क्रेडिट साइड पर कौन कौन सी इनकम है। ये इनकम तो हमें पता लग गई, ये तो वो प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट आपने P&L अकाउंट से निकाला। अभी उस प्रॉफिट के अंदर बटने की गुंजाइश नहीं है, अभी उसको हम और उसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो क्रेडिट किया है यहाँ पर, वो क्रेडिट किया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या क्रेडिट किया भाई हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर क्रेडिट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि फर्म के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होगी। बिल्कुल, मैं मानकर चलता हूं कि दो पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी फर्म के अंदर पैसा लगाते हैं और बिजनेस करते हैं। अब दोनों पार्टनर ने एक बात डिसाइड की कि भाई देखो, फर्म के अंदर जो पैसा लगाया है ना यार, इसे निकालेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही फर्म से वो पैसा निकालेंगे ना तो फर्म के पास रिसोर्स थोड़े कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से फर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। अगर वो पैसा बिजनेस में लगा रहे तो उस पैसे से बिजनेस अच्छे से कमा सकता है। तो पार्टनर कहेंगे ठीक है जी, हम ये पैसा नहीं निकालेंगे। लेकिन पार्टनर्स को कहीं ना कहीं पता है कि यार दिल ना बड़ा बेचैन है, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। आप कभी भी कोई जगह सेविंग अकाउंट खुलवाओ या फिर आप अपने पास कोई एक ऐसी जगह बनाओ जहां पर आपने सोचा कि मैं पैसे जमा करूंगा, आप थोड़ा थोड़ा पैसा वहां से निकाल लेते हो। तो इसी तरीके से पार्टनर सोचते हैं यार हम पैसा लगा देंगे, ये डिसाइड कर लेंगे, पैसा निकालेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम किसी दूसरे सोर्स से ना निकालकर अपने बिजनेस से वो पैसा निकाल लेंगे, और बिजनेस के बाद जो पैसे से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं हम छीन लेंगे। तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं, देखो जी अगर जरूरत पड़ेगी तो पैसा हम निकाल लेंगे, लेकिन जो भी बंदा पैसा विड्रॉ करेगा बिजनेस से, उसको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी अगर आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो एक जिम्मेदारी हमारी ये है कि उस ड्रॉइंग के ऊपर हम बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे। उसी को कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं फर्म से, तो वो पैसा उनको इंटरेस्ट के रूप में फर्म को वापस करना होता है। अब जब वो पैसा इंटरेस्ट का आप फर्म को दोगे तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को यहाँ पर क्रेडिट किया है। मान लो मैं मानकर चल रहा हूँ दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ किया है, और जो पैसा विड्रॉ किया है उस पैसे के ऊपर वो बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहे हैं, और वो इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है। तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो एक तो वो प्रॉफिट था जो नेट प्रॉफिट आपका P&L अकाउंट से आया। अब उस प्रॉफिट के अंदर और ज्यादा इनकम इंक्रीज हो गई, किसके नाम से? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से। तो ये जो आपकी कमाई थी वो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, पहले से ये क्रेडिट था और थोड़ा एक और क्रेडिट आ गया। अब चलते हैं हम एक्सपेंस साइड पे। ये टोटल हमारी इनकम हो गई। अब इस इनकम में से अब कुछ घटना शुरू होगा, माइनस होना शुरू होगा, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस यहां पर आ रहे हैं। सबसे पहला एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला एक्सपेंस आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देखो भाई, जब बिजनेस को आप कैपिटल देते हो ना, तो उस कैपिटल के ऊपर आप प्रॉफिट डिमांड करते हो। क्या डिमांड करते हो? प्रॉफिट डिमांड करते हो। आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बात जरूर समझाई। अब कैपिटल के ऊपर मांगा जाता है प्रॉफिट, लेकिन पार्टनर यहां कह रहे हैं कि देखो जी, कैपिटल के ऊपर मैं सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं लूंगा, मैं इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी लूंगा। क्या लूंगा भाई? कुछ इंटरेस्ट भी लूंगा। प्रॉफिट बाद में लूंगा, पहले इंटरेस्ट का पैसा माइनस करूंगा। हम चाहते तो इस टोटल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट सकते थे, लेकिन पार्टनर कह रहे नहीं, पहले मुझे इस टोटल प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट का पैसा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा अलग से निकालो, बाद में बचे हुए प्रॉफिट को देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे मिलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल का रिटर्न प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स बिजनेस के ओनर हैं, और वो आपस में अगर ये बात डिसाइड कर रहे हैं तो कोर्ट और कानून उन्हें इजाजत देता है कि पहले वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा फर्म से मांग सकते हैं। तो जो टोटल ये प्रॉफिट है, यानी एक वो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आया है, और एक वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इनकम ड्राइंग्स के थ्रू कमाई गई है फर्म के द्वारा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस माइनस कर सकते हो। तो ये एक्सपेंस पहले माइनस हो जाएगा। मान लो ए और बी ने जितनी भी कैपिटल लगाई हुई है, उस कैपिटल के ऊपर वो सर्टेन परसेंटेज, एक परसेंटेज डिसाइड होती है, उस परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ से डिडक्ट हो जाता है। यानी ये खर्चा हो गया फर्म के लिए, क्योंकि पार्टनर फर्म से कुछ ले रहे हैं, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो गया, और उस एक्सपेंस को आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से डेबिट कर देते हो। आगे बढ़ते हैं सर, सैलरी टू पार्टनर। मतलब पार्टनर भी सैलरी मांगता है फर्म से। पार्टनर सैलरी क्यों मांगता है? वैसे मांगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया, फिर मैं वही कहूंगा, अगर एक बार पार्टनर डिसाइड कर देंगे तो फर्म को देना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स आर दी अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अब सैलरी मांग रहे हैं पार्टनर।
पार्टनर सैलरी क्यों मांग सकता है? पार्टनर कहता है देखो जी, तुम लोगों से मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मेरी जगह किसी दूसरे बंदे को, मैनेजर को रखते हो, उसे भी तो देते ना सैलरी, तो मुझे दे दो। तो पार्टनर सोचते हैं हाँ यार ये बात भी तो सही है, मैनेजर पर हमें कम भरोसा होगा, हम इस पे ज्यादा भरोसा कर लेंगे, चल भाई ठीक है, तू यहाँ पर एक्स्ट्रा काम कर, जो काम दूसरा बंदा कर सकता है तू उस काम को कर, हम तेरे को अलग से सैलरी देंगे, ठीक है, प्रॉफिट बाद में बांटेंगे, पहले तेरे सैलरी का पैसा अलग से निकाल कर देंगे। उस सैलरी को यहाँ पर अब जब सैलरी दी जाती है फर्म के द्वारा तो एक तरीके का एक्सपेंस है, तो उसे हम यहाँ लिखते हैं टू सैलरी टू पार्टनर्स। समझ में आई बात? ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, फिर इस टोटल प्रॉफिट में से सैलरी टू पार्टनर माइनस हो गया। कमीशन टू पार्टनर्स। अब कमीशन जनरली क्या होती है, कमीशन पार्टनर्स क्यों लेते हैं? देखो कमीशन भी पार्टनर्स ले सकते हैं। कोई एक पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनर का है, देखो जी ये जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना, ये जितनी भी आपको सेल हो रही है ना, ये मेरी वजह से, मेरी जान पहचान की वजह से मैं लेकर आता हूँ ये मार्केट से कस्टमर, उनको मेरी वजह से आप प्रॉफिट कमा पाते हो। हाँ पैसा आप सबने मिलकर लगा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत मेरी है। तो पार्टनर कहते हैं भाई तू क्यों चौड़ा हो रहा है ज्यादा, एक काम कर कमीशन ले ले थोड़ी सी, तू हमसे क्या ले ले भाई, कमीशन ले ले, कमीशन ले और कहानी खत्म कर। अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो तू कमीशन ले ले। ये देखो कमीशन मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टनर अगर ऐसा डिसाइड करें तो कमीशन पार्टनर को दी जा सकती है। तो पार्टनर कभी कभी ये कहता है कि भाई देखो पहले प्रॉफिट में से मेरी कमीशन माइनस होगी, फिर बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से और जो इनकम हुई है फर्म को, उन दोनों को ऐड किया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस डेबिट किया, सैलरी का डेबिट किया, कमीशन को डेबिट किया। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड करके और इन तीनों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनके कौन से अकाउंट में भेज देंगे भाई? उनके कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एक तो वो प्रॉफिट था जो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आया था, लेकिन उसको हमने किसी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने उसके अंदर कुछ चीजों को ऐड करा और कुछ चीजों को माइनस करा। जो बचा हुआ प्रॉफिट है अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर भेज रहे हैं। लेकिन सर आपने ये क्या लिखा है? रिजर्व्स। देखो बेटा रिजर्व आपको हर तरीके के क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जहां पर आपको ये रिजर्व मिलेगा। अच्छा सर मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ये बता तो दो ये है क्या। बेटा देखो रिजर्व्स क्या चीज है? रिजर्व्स कहते हैं प्रॉफिट के उस पार्ट को जिसे बिजनेस के अंदर रोक कर रखा जाता है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, होता क्या है, मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूं, बिजनेस में पैसा लगाता हूं, बिजनेस से प्रॉफिट कमाता हूं, कुछ प्रॉफिट को बिजनेस में छोड़ देता हूं और कुछ प्रॉफिट को मैं घर ले आता हूं। अब जो प्रॉफिट बिजनेस में छोड़ दिया जाता है ना, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, यानी अर्निंग को रिटेन कर लिया आपने, बिजनेस में रोक कर रख दिया। अब इसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर उस रिटेन्ड अर्निंग को हम रिजर्व्स कहते हैं, क्योंकि वो जो अर्निंग हम बिजनेस में रोक कर रखते हैं उस अर्निंग को हम एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसे हम कहते हैं रिजर्व्स। कि अगर इन फ्यूचर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कोई ऐसी परेशानी ना आ जाए जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचना पड़े, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेस में रोक कर चलते हैं, तो उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व्स अकाउंट में। तो सर यहाँ पर वो डेबिट क्यों है? क्योंकि ये टोटल इनकम, इसमें से ये खर्चे माइनस, फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा था, अगर सारे प्रॉफिट को मैं छोड़ दूं तो वो सब का सब कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। इसीलिए रिजर्व को यहां पर डेबिट करके मैंने प्रॉफिट को थोड़ा और कम कर लिया, ताकि अब जो कम प्रॉफिट है वो पार्टनर के कैपिटल में जा सकता है। समझ में आई बात या नहीं आई मेरे को? तो इसका मतलब ये है, ये टोटल इनकम, इसमें से ये खर्चे माइनस, जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैंने रिजर्व्स में भेज दिया, तो यानी प्रॉफिट थोड़ा और कम हो गया, फिर बचे हुए प्रॉफिट को मैंने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो वीडियो है ये आपको शायद समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू वेरी मच।